हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है कि नहीं। अब हम त्रिकोणमिति का 8.4 जो एक्सरसाइज चल रही थी इसका पार्ट 2 यानी कि 1 से 4 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था। अब पांचवा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, पांचवें प्रश्न में 10 पार्ट है, मतलब 10 पार्ट है, 10 सवाल है उसमें। पांचवा नंबर क्वेश्चन में पहला सवाल है, ये दिया है, इसको क्या करना है, प्रूव करना, सारे सवाल को सिद्ध करना है आपके। निम्नलिखित में से प्रश्नों को सिद्ध कीजिए, निम्नलिखित में से प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। पांचवा क्वेश्चन में था, जो कि पहला क्वेश्चन है, ये आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे पता है कि आप लोगों को जो हमने सूत्र कराया था वो सब लर्न होगा। वही सूत्र का जो अप्लाइड करेंगे इसी क्वेश्चन में, जो सूत्र हमने सिखाया था आपको उसी सूत्र का जो अप्लाइड है, कहाँ पे सूत्र यूज होगा, इस क्वेश्चंस में। और ये प्रश्न जो 10 पार्ट है इसके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके कंपटीशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट या 11th या 12th के उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए तो है ही है। और कंपटीशन में जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम हो गया, IERT एग्जाम हो गया, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। हूबहू क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन इसी मेथड पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि आपका 20 से 25 नंबर आ सकता है इससे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। इससे सबसे पहले हम दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर हम प्रूव्ड कर देंगे, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं। काफ़ी बच्चे तो ऐसे सोचते होंगे कि मान लो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इसका हम जस्ट स्क्वायर कर दें। लेकिन इसमें सोचने की ये बात है कि आपके राइट हैंड साइड में क्या चीज़ पूछा जा रहा है, किस पार्ट में आ रहा है, यानी कि इसमें क्या है, कॉस थीटा है। तो हम इसका स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई, अब भाई स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा थोड़ी, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा। लेकिन मेरा पोर्शन जो प्रूव्ड वाला है, जो राइट हैंड साइड है, ये कॉस थीटा में आ रहा है, तो इसको हम फंक्शन को चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे, कॉसेक थीटा आप जानते हो, कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपान साइन थीटा। का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे, देखो दोनों नीचे साइन है, हम एक साइन ले लेंगे एलसीएम, ये साइन थीटा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे माइनस क्या बचेगा, cos थीटा, पूरे का होल स्क्वायर। ये इतना समझ में आया होगा, इतना तो समझ में सबको आया होगा, सभी स्टूडेंट को, है ना। आगे सॉल्व करते हैं। देखो इसका स्क्वायर कर दो अलग अलग, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, स्क्वायर अपान ये साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, पूछा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप मुझे बताओ, इसका भी स्क्वायर करेंगे, नीचे करेंगे ना, अलग अलग पोर्शन में। अब हम आगे हल करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपान, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, नीचे भी देखो कॉस थीटा आ रहा है ना, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा सोचो, क्या सूत्र कोई है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉज स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं,
कोई सूत्र है क्या? है ना भाई, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। यहाँ पे जानते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारा कुछ आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ पढ़ा है कि नहीं? हमने सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, हमने सिखाया आपको। ये फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अब आगे हल करेंगे। देखो इसको हम 1 का स्क्वायर भी मान सकते हैं। किसी भी संख्या में अगर 1 का स्क्वायर है तो उसका मान 1 ही होगा, तो हम मान लेते हैं। और यहाँ से देखो एक आइडेंटिटी से एक सर्वसंख्या यहाँ अप्लाइड हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्ठक में एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था, है ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर है तो डबल बार लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ कुछ कट रहे? कट रहा है भाई। एक पोर्शन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल आसान मेथड है, आप सीखिएगा। आप 1 से 2-3 बार करिए इसको, नहीं आता तो 1 2 3 नहीं 4-5 बार इस वीडियो को देखिए, फिर समझिए, अपने से सॉल्व करके देखिए, आपको क्वेश्चन कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है ना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन से। आप नोट कर लिए? नोट कर लो। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। यानी कि लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये प्रूव्ड आपको करना है, सिद्ध करना है। ये पोर्शन उठा के आपको लास्ट में आंसर क्या लाना है, 2 सेक ए। अगर 2 सेक आ गया तो अपना क्वेश्चन हो गया, है ना। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सीधा एलसीएम ले लो इसका, 1 प्लस साइन ए और क्या होगा कॉस ए, ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। दोनों तरफ हमने ले लिया। अब बताओ इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, एक आएगा तो कॉस बचेगा, कॉस बचेगा तो कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये कॉस कॉस कट जाएगा तो ये पोर्शन बचेगा, एक क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। देखो कैसे किए, ये 1 प्लस साइन ए हमने एलसीएम ले लिया, कॉस ए ले लिया, और जब इसको भाग देंगे इसमें वाले से ये पोर्शन कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए यहाँ पे हमने लिख दिया है ना। आगे हल करेंगे, कॉस स्क्वायर ए, ये देखो फिर सब संख्या लग गई, एक आइडेंटिटीज अप्लाइड हो गया यहाँ भी। कौन सा 1, एक कोष्टक में 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना हो गया, इतना हो गया ना। अब आप नीचे लिखिए एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट दोस्तों। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर। अब आगे करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका सूत्र अप्लाई कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हो जाएगा अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप मुझे बताओ ये कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, एक हो जाता है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 दिया है प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे एक एक इसको क्या कर देंगे, एक एक 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इतना हमने कर चुका, समझ में आ रहा है ना। अगर पसंद आ रहा है ना, दिल से लाइक करिए वीडियो को, दिल से। मेहनत लगती बहुत बनाने में दोस्तों, है ना। तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, है ना, अधिक से अधिक लोग देखें। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों में 2 है, 2 कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस इधर साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल कर हो गया, क्या बचा है 2 अपान कॉस ए। ये किसके बराबर होता है 2 सेक ए बराबर राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन आप लोग का हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हो गया ना। क्वेश्चन हमने क्या किया, एलसीएम लिया था। एलसीएम लेने के बाद आप जानते हो 1 प्लस साइन ए इसको डिवाइड कर देगा तो एक आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन का ए का होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई कर दिए। फिर आप सूत्र के सहारे हमने बताया था कि ये जो कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसका मान 1 हो जाएगा और 1 लिखा था और 2 साइन ए हमने लिख दिया। नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ये एक एक 2 हो जाएगा, 2 हमने कर दिया प्लस 2 साइन ए करा। फिर उसके बाद नीचे तो वैसे उतारते चले आ रहे हैं, कॉपी करते चले आ रहे हैं। अब यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए दोनों ऊपर नीचे दोनों है तो काट दिया हमने, और 2 अपान कॉस ए। अब ये जानते हो कि 1 अपान कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए, यू शुड बी लर्न टू ऑल फार्मूला, है ना। त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे लर्न होने चाहिए। हम करा चुके हैं, प्रूव्ड तक हमने कराया भाई, है ना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज जो चल रही थी 8.4 की क्लास 10th एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन है। बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान बिल्कुल है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें, बस इतना सा। थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। अब पहला दूसरा क्वेश्चन हमने करा दिया 5वां पार्ट का, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था ना। वैसे आसान ये भी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हड़बड़ेसन नहीं है, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम करेंगे कोशिश। देखो tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा है, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा है बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमको राइट हैंड साइड में दिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। इसको हम लेफ्ट से लेकर राइट को हम ले आएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा, है ना। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे देखो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। सेक थीटा कॉसेक थीटा कब आएगा, जब 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा होगा तभी आएगा। तो हम यहाँ tan थीटा है, इसको हम फंक्शन को चेंज कर लेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा में, है ना। डायरेक्ट हम पहले चेंज कर लेंगे, पहले ये प्रक्रिया करेंगे। साइन थीटा अपान कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। सबको पता है ना tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
कॉट थीटा बराबर कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, है ना। इसके नीचे एक हम मान लेंगे, इसके भी नीचे एक मान लेंगे। ये ऊपर वाले लिखेंगे फिर से, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब मेरे साथ साथ ना समझते रहना, उसके बाद जब वीडियो को हम पूरा जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो मैं 1 मिनट समय दूंगा, आप उसमें नोट कर लेना। पहले समझ लीजिए ना कैसे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। यहाँ पे एक मान के हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा आएगा तो एक बार जाएगा साइन थीटा तो ऊपर साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये बटे में हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये हो गया। अब सभी जानते हो, अब आगे क्या करेंगे, ये फोर्थ वाला 1 से गुणा होगा, 3 का दूसरे से गुणा होता है। जब ऐसे समीकरण आ जाएगी 4 पार्ट हो तो उसमें ऐसे कर लिया करेंगे, है ना। आगे देखो, साइन का साइन में गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपान इसका इसमें करेंगे तो यही पोर्शन हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस का कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज करिए 1 मिनट के लिए। कोई ना कोई आ जाता है भाई, अब कोई नहीं आएगा, है ना। देखो आगे फिर करते हैं। यहाँ एक समझने का बात है, एक समझने की बात है। बताओ यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ये गलत है, इसको सही करते हैं। कैसे, देखो इसको हम एक पोर्शन को सही करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपान, पहले लिख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करें तो यहाँ पे हमें माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा अपान, अब लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे आसानी हो जाएगी एलसीएम लेने में, है ना। सवाल आसानी से और सॉल्व होगा। भाई तरीका क्या होता है सवाल सॉल्व करने का, आपके पास ऐसा सोच रहनी चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप रहना चाहिए कि आप सोच सको कि इसको ऐसे से ऐसे हम तोड़ सकते हैं। तभी तो मैथ्स है भाई। मैथ्स में क्या कॉन्सेप्ट और एबिलिटी, आपकी स्किल जो भी आती है उसको अप्लाइड करना है क्वेश्चंस में और क्वेश्चन सॉल्व करना है। यही तो मैथमेटिशियन का काम होता है ना। देखो अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम आप खुद बताओ क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये दोनों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा पोर्शन, ये कॉस थीटा भी कट जाएगा, साइन थीटा नहीं कटेगा तो इस पे गुणा हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस ये पोर्शन इससे कटेगा, भाई भाग देंगे इससे, और साइन थीटा कटेगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अब मुझे दिख रहा है सॉल्यूशन का, यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे। एक आइडेंटिटीज होती है सॉल्यूशन का जिसको बोलते हैं
ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ये वाला नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये आइडेंटिटीज है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से हम अप्लाई करेंगे, इसी फार्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो आगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान क्या क्या है भैया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम, ये कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा कैंसिल, ये मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये मान क्या हो जाएगा, एक एक यहाँ पे आगे हल कर देते हैं, आगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, एक मिनट यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, वही तो भाई है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे हम कर देते हैं आगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम एक मान लेंगे, 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना हो गया। हम इसको अलग अलग कर लेंगे, अंश को अलग कर देंगे, आंसर आ जाएगा अपना। इसको कर सकते हैं 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉस थीटा क्या होगा सेक थीटा, ये प्लस 1, आंसर आ गया। इसको अच्छे से लिख दो, 1 प्लस क्या दिया था सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव्ड हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, है ना दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये वीडियो जो है ना थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें 10 पार्ट है, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही पार्ट में सब करा दो, बार बार करने से क्या मतलब है ना भाई, एक बार में कर लेते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पूछा है भाई 1 प्लस सेके अपान सेके, 1 प्लस सेके अपान सेके बराबर साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। आप सोच रहे होगे सर जी बार बार आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हो, अब की बार राइट लेके देख लो, है ना, तो तुम्हारी बात है, राइट हैंड साइड लेते हैं। देखो राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, है ना। इसको करने के तरीके में हम क्या सोचेंगे, जैसे ये 1 माइनस कॉस ए है, इसको ऊपर नीचे हम 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए, इससे हो जाएगा, है ना, इससे कर सकते हैं। या एक तरीका और है, बिल्कुल आसान तरीका, क्या सोचते हैं, देखो मजा आ गया भाई, कैसे, बिल्कुल देखो ऐसे भी तो तोड़ सकते हो भाई, साइन स्क्वायर ए है, अगर कॉस के फॉर्म में हमको पूछा, कॉस के फॉर्म में अगर कर दे, कॉस के फॉर्म में रहेगा तो सेक के फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई ज़रूरत नहीं हमको करने की। देखो साइन स्क्वायर ए क्या कर सकते हो,
क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। फिर अपान 1 माइनस कॉस ए, इसके नीचे लिखो, इसको 1 के स्क्वायर कर सकते हो, मान सकते हो भाई, सब मान सकते हो, है ना। तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा कैंसिल। 1 प्लस कॉस ए है, इसको सेक एक फॉर्म में लिखो, 1 प्लस कॉस ए है। कॉस को क्या लिख सकते हो आप, कॉस को लिख सकते हो, यहाँ पे देखो, कॉस ए बराबर ये लिख सकते हो आप 1 अपान सेक ए, लिख सकते हो ना, बोलो हाँ भाई, हाँ। तो देखो 1 प्लस 1 अपान सेक ए, यहाँ पे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर लेफ्ट हैंड साइड। मस्त क्वेश्चन है भाई, लाजवाब है। और उस मेथड से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए, वो तुम्हारे लिए है, वो आप कर लीजिएगा, है ना। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, मजा आ जाने वाला है आपको। आप जानोगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक है इसकी, बिल्कुल आसान भाई। देखो, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, हमको लाना क्या है भाई, कॉस ए के प्लस कॉट ए। हम चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, बोलोगे क्यों सर जी, अरे चिंता काहे की बात की यार भाई, कॉस ए है, साइन ए दिया है, कॉसेक कैसे आएगा, कॉसेक कैसे आएगा, जब 1 अपान साइन में होगा, 1 अपान साइन में होगा तभी तो कॉसेक आएगा, ये मैंने सोच लिया। यानी कि पहले किसी न किसी साइन से या कॉस से या किसी फंक्शन से हमको गुणा कराने पड़ेंगे, ये चीज भाई। जैसे इसी के अकॉर्डिंग तो हमको प्रूव करना है, इसी के अकॉर्डिंग तो हमको प्रूव करना है ना। तो कॉसेक ए कैसे आएगा, जब 1 अपान साइन होगा तो कॉसेक आएगा। कॉट कैसे आएगा, जब ये नीचे वाले से हो जाएगा, जब कॉस अपान साइन होगा, यहाँ कॉस अपान साइन होगा तभी कॉट आएगा, कॉट आएगा तभी। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर से साइन ए से गुणा करने पर सीधे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, ये चीज हमने लिख लिया है ना, आप भी लिख लेना। फिर हम क्या करेंगे, कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए। कभी हड़बड़ाना नहीं दोस्तों सवाल करने में, मैं नहीं हड़बड़ाता, क्योंकि सवाल करोगे तो आएगा जरूर, आपन वाली सवाल नहीं कर सकता। प्लस 1 अपान साइन ए अपान ये कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब आप बताओ क्या लिखे नीचे, बढ़िया से एकदम लल्लू सवाल है, बस तुम लोग दोस्तों को ना भ्रम करने वाला है। जो क्लास 10 के छात्र हैं ना, देखते ही क्वेश्चन, अरे सर जी बहुत कठिन है, कठिन नहीं है हमारे भाई, कठिन नहीं भैया। आप करोगे, मेरे साथ करिए, कठिन लगेगा तो बता देना, बोलोगे सर जी वाह क्या क्वेश्चन है। देखो इतना हो गया ना, समझ में आ गया ना। अब कॉस अपान साइन क्या लिख पाएंगे बताओ, कॉट ए लिख लिया, क्या कठिन है इसमें, कोई कठिन नहीं है। माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉसेक ए होगा ना, अपान हम लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा कॉट ए, ये प्लस 1 ये माइनस कॉसेक ए। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, कॉसेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए
-1/cot A माइनस cosec A और क्या लिखेंगे A +1। ये चीज हमने लिख लिया। अब होने वाला है जबरदस्त। एक बार कॉन्सेप्ट की आप कहोगे सर जी कैसे आप दिमाग लगा दिए, है ना। देखो आप खुद मुझे बताओ, ये एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। एक को हम लिख सकते हैं, आप सभी जानते हो एक को हम लिख सकते हैं क्या, आपने क्या पढ़ा है 1+cot² A बराबर cosec² A पढ़ा है ना। और क्या पढ़ा है, 1 को इस साइड रहने दो, cot² को इस साइड कर दो, यानी कि cosec² A। बोलोगे सर cosec² A माइनस cot² A बराबर 1, ये भी पढ़ा है ना। जब पढ़ा है तुमने, जब एक के नीचे हम यहाँ लिख देंगे। भाई सूत्र क्यों पढ़ाते हैं, सूत्र क्यों सोचते हैं, सवाल अप्लाइड करने में, तो हम एक की जगह पे यहाँ हम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे भाई, सर जी बोलोगे कि साइन स्क्वायर वाला नहीं लिखे आप, sin² A + cos² A ये भी तो होता है। मेरे भाई आपको बता दी, जब यहाँ cos की बात हो रही, cot की बात हो रही, cosec की बात हो रही, तो हम साइन क्यों जबरदस्ती यहाँ करेंगे, साइन क्यों जबरदस्ती, और sec tan वाला भी नहीं लगाएंगे, sec tan वाला भी नहीं लगाएंगे। हम लगाएंगे क्या, ये अपना भाई मिलता जुलता साथी बना देंगे इसको। करते हैं सॉल्व फिर से आगे, है ना। cot A + cosec A माइनस लिख देंगे, है ना, cosec² A माइनस cot² A। अपान क्या करेंगे, वही पोर्शन उतारते चलेंगे, cot A माइनस cosec A +1। फिर लिख लो भाई इसको, cot A + cosec A माइनस, इसको ऐसे पढ़ा रहेंगे, इसको A² माइनस B² का सूत्र दिख रहा होगा, आप सबको दिख रहा होगा। मेरे भाई बताओ क्या होगा, बोलोगे सर A + B A माइनस B, एक कोष्टक में A + B, दूसरे कोष्टक में A - B, तो हम यहाँ लिख देते हैं। लिखो भाई, cosec A + cot A और दूसरे में cosec A माइनस cot A, है ना। अब नीचे लिखेंगे cot A, नीचे को कॉपी कर लेंगे हम, जस्ट कॉपी कर लेंगे cosec A +1। कुछ कॉमन हो जाएगा क्या भाई, बोलोगे हाँ सर जी कॉमन हो जाएगा। cot A + cosec A सर जी कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ भाई, आपकी बात है तो हम कर देते हैं। cot A + cosec A जब हम कॉमन कर देंगे तो ये क्या बचेगा, बोलो भाई, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस cosec A, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा cot A, ये अपान cot A माइनस cosec A +1। वही चीज पूछ रहा है कि नहीं, 1 cot A, ये +1 में है, ये माइनस cosec, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, cot A + cosec A। दिया क्या है हमारा, बोलोगे सर जी पहले cosec A लिख देते हैं यार, तेरी बात है ना, लिख देता हूँ मैं, बराबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। बहुत अच्छी सवाल है, बहुत मज़ा आ गया इस सवाल करने में, बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी क्वेश्चंस ना काफ़ी
काफ़ी लोग यहाँ पे ना पता नहीं क्या क्या किए हैं, हमको नहीं समझ में आता, लेकिन मैं एकदम जानदार आपको बता रहा हूँ, शानदार एकदम शॉर्ट ट्रिक है। ये सोचने की बात है दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे हमने क्या माना, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर, ये जबरदस्त यहाँ पे यही मेन कॉन्सेप्ट है आपका। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हमने अप्लाइड किया कहाँ पे, ये चल के यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट। ये अगर आप सोच लिए सवाल करने में कि यहाँ से ये भी तो हो जाएगा सवाल। देखो मैथ में क्या रहता है ना, आपकी सोच क्या डिपेंड करती है, सवाल कैसे भी है, आप क्या सोच के सवाल को जल्दी से सॉल्व करते हो। देखो ऐसे ही कंपटीशन में जैसे आईटी नीट, आप आईटी नीट के आगे जब तैयारी करोगे तो उसमें क्या है कि आप कितना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप बहुत लंबी मेथड लगा दिए, अब उसी सवाल में अटके रहे तो आप कैसे कर पाओगे। सिलेक्शन लेने के लिए स्पीड और स्पिरेसी डिपेंड करती है। स्पीड होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट आपके इतने मजबूत होने चाहिए कि सवाल तुरंत हल हो जाए 2 लाइन में। इसलिए तो हमने कराया 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा, है ना। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर पार्ट है, ये 5वें पार्ट का 6 पार्ट है। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, मतलब प्रूव करना है इसको भी। क्या दिया है, स्क्वायर रूट में दिया है 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है बराबर क्या है सेक ए प्लस टेन है। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हमको लाना है। क्या करते हैं पहले देखो, पहले तो हम इसको स्क्वायर रूट में, यहाँ इधर नहीं है तो स्क्वायर रूट हटाएंगे और हमको राइट साइड से कोई मतलब है नहीं, तो कैसे हटाएंगे ये सोचना है इस क्वेश्चन में। अगर ये सोच लिए ना मेरे भाई, आप कर लोगे क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लोगे, सेल्फ सॉल्व कर लोगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, एक जुगाड़ पानी करो, हम आपको बताए हैं पहले से कि जब भी नीचे हर में करड़ी हो उसको हटा देते हैं, है ना, कंजुगेट से गुणा करके। कैसे, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में लेंगे, स्क्वायर रूट नहीं होता स्क्वायर रूट पे नहीं लेते। भाई करड़ी तो हटानी है ना, क्यों हटानी सर जी, अरे भाई यहाँ दिया है क्या, यहाँ दिया है क्या, यहाँ नहीं दिया था इसलिए हमने नहीं ले रहे, है ना। अब देखो गुणा कर देंगे दोनों में तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान, देखो एक बार लिख लेता हूँ मैं, ये 2 बार है भाई, स्क्वायर है 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। यार ये बताओ, ये सूत्र बार बार आ जा रहा है, ये फार्मूला याद कर लो आप, ये फार्मूला आपको याद होने चाहिए। अब देखो 1 प्लस साइन ए नीचे क्या हो जाएगा, ये तो होल स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक बार और लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए अपान नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर। अब दोनों को बाहर कर देते, स्क्वायर इधर है स्क्वायर इधर है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। जब स्क्वायर रहता है अंदर और स्क्वायर रूट लगा रहता है, उसको बाहर करने के लिए स्क्वायर हम हटा देते हैं, रिमूव कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका। देखो अलग अलग पार्ट कर लो इसका, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, तो क्या हो जाएगा आगे 1 अपान कॉस ए यानी कि इससे के ये हो जाएगा tan ए बराबर राइट हैंड साइड। आ गया होगा समझ में। हमने क्या किया, सबसे पहले देखो स्क्वायर रूट में था, आप सभी जानते हो पूजा पाठ करनी रहती विधि विधान से। स्क्वायर रूट में जब हम करेंगे तो यहाँ जब पूजा करने की बात है भाई, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से, वो भी स्क्वायर रूट पार्ट है तो स्क्वायर रूट पार्ट में हम करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3 जैसे करते हैं सेम यहाँ भी है, बस थोड़ा सा फंक्शन बड़ा है। और फिर हमने ये दोनों प्लस था तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये एक कोष्टक 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
ये जो पोर्शन है इसके जगह पे हमने क्या लिखा, कॉस ए लिखा, कॉस स्क्वायर ए। सूत्र लग रहे हैं हर जगह, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर चलते हैं। अब 7वें क्वेश्चन में आगे दोस्तों, आज खत्म करके रहेंगे पूरा, है ना। जितना भी लंबा वीडियो जाएगा हम जाने देंगे, आज खत्म करके रहेंगे। रोज रोज का यार, है ना, नौटंकी अच्छा नहीं लगता। हम क्वेश्चन आज खत्म करेंगे। 7वां क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा है ना, बराबर tan थीटा है। इसमें क्या करेंगे भाई, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, साइन साइन कॉमन हो रहा है, कॉमन करेंगे पहले हम, ये सोचने की बात है। देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा हम कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ के कॉस थीटा ले लो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अगर यहाँ पे कॉस कॉस लाए या यहाँ पे साइन हम ला दें तो हमारा ये पोर्शन अगर कट जाए तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा आ जाए मेरा आंसर। तो कोई कोशिश करें क्या, कुछ वही फार्मूला फिर लगाएंगे, है ना। देखो साइन थीटा यहाँ पे बताओ 1 माइनस ये 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ बड़ा कोष्टक कर दो अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया, हो गया। इसको हम चेंज कर दिए, कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, पता नहीं कट जाए, इसीलिए हमने कर दिया। आगे करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस यहाँ 2 से गुणा करो 2 माइनस 2, अच्छा माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे हम करो साइन थीटा, ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 2 है तो आ गया भाई, जिसका जो हम सोच रहे थे वही चीज हो गया। अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। 7वां क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा होगा हमने क्या क्या किया। यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा ले लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर कॉस कॉस सोचने के लिए हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आगे हमने हल कर दिया। आप खुद जानते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। 7 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8वां है भाई, ये कौन सा है, 8वां है, सॉरी ये 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन में क्या है, बोला है कि साइन ए प्लस कॉस ए के पूरे का होल स्क्वायर, फिर कॉस ए प्लस से के पूरे का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये हमको प्रूव करके लाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मतलब गर्दा उड़ा दोगे पूरा एकदम, आज मजा आ जाने वाला है ना। बोलोगे सर कैसे करें, अरे कैसे करें, क्या कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है। अब बताओ मुझे खुद ही, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर है स्क्वायर इधर कर देंगे, करते चलेंगे आगे। यहाँ पे आइडेंटिटीज एक लग रही, कौन सी आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये अप्लाइड कर देंगे इस क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए
इंटू कॉसेक ए प्लस ये पोर्शन करेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। लेफ्ट हैंड साइड है ये। आगे हल करते हैं, इसको पास पास कर ले, थोड़ा सोचने की बात है। जो तो नहीं करते, अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कोसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में, ये सोचा हमने 1 साइन कर सकते हैं, है ना। और फिर देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये भी हम क्या कर सकते हैं 1 कॉस ए। अब बताओ कुछ कटेगा क्या? हाँ भाई, कौन सा? साइन से साइन, कॉस से कॉस। अब क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। अब इसको पास पास हम लिखेंगे, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या मान हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा प्लस 2 ये 2 ये 2 2 4 प्लस क्या है कोसेक स्क्वायर ए बचा है प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। बाकी सब कहाँ बचा है भाई? ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिख दिया, और 2 2 4 लिख दिया। फिर ये 4 1 5 हो जाएगा, ये 5। कोसेक को हम किस फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कोसेक को हम कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? और सेक को हम टैन के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ भाई, बोलो सर, सूत्र है तो ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। एक ये क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। यही तो है भाई राइट हैंड साइड। हो गया, आसान सा है, तो सोचने की बात है बस। भाई इसका स्क्वायर पूछ रहा था, हम स्क्वायर करते चले आए। फिर आप सभी जानते हो जब स्क्वायर कर दिए तो साइन अपान साइन इंटू कॉसेक है, जस्ट अपोजिट है, काट सकते हैं। ये 1 साइन में, ये भी हमने 1 कॉस में कर दिया, 2 2 4 है ना। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 कर दिया। ये पोर्शन फिर होता है, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। यहाँ पे और लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इस सूत्र से हमने यहाँ पे कर दिया, ये चीज हो गया। अब चलते हैं 8वां हो गया, 9वां क्वेश्चन पे। नाइन पार्ट है दोस्तों। एक्सरसाइज जो 5 चल रही थी त्रिकोणमिति का, क्लास 10 एनसीईआरटी का, ये 9वां क्वेश्चन है। 5वें वाले क्वेश्चन पार्ट का 9वां पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो था, है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड इसको भी ले लेंगे, कॉसेक माइनस साइन, सेक माइनस कॉस। कॉसेक को हम साइन के फॉर्म में कर ले, साइन साइन रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। कर लेते हैं, इसको कर सकते हैं 1 साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, इसको कर सकते हैं 1 कॉस माइनस कॉस ए। एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इधर आ जाएगा, अपान नीचे साइन ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा,
बताओ मुझे, बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ये क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। कट जाएगा कुछ, देखो साइन से ये स्क्वायर पार्ट, कॉस से ये स्क्वायर पार्ट कट गया, क्या आ जाए? साइन ए इंटू कॉस ए। इतना आ गया। राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं, अगर इतना आ जाएगा तो मेरा आंसर सही हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। राइट हैंड साइड लेते हैं। 1 अपान ये tan ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपान कॉस ए प्लस कॉस अपान कॉस ए अपान साइन ए, है ना। 1 अपान 1 ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। 1 अपान 1 इसलिए किए कि 1 अपान में कुछ नहीं था, नीचे वाला अपान था। कहीं कहीं बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, स्टूडेंट प्यारे छात्र यहाँ गलत ना कर दो, इसलिए 1 अपान 1 हमने ले लिया है ना। अब देखो कॉस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, कॉस से कॉस भाग देंगे, साइन बचेगा, साइन ऊपर भी है तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन ए के यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस ए ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप सभी जानते हो 4th वाला 1 से गुणा होता है, 3 वाला 2 से गुणा होता है ना। अब आगे कर देंगे, ऊपर चला जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला 1 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। क्वेश्चन मेरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से करिएगा दोस्त, मेरे भाई ध्यान से करने हैं। इसमें बोला गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। मुझको tan स्क्वायर ए लाना पड़ेगा, इससे मिला सकते हैं, इससे मिला सकते हैं, तो किससे करें? बोलो कि सर दोनों से करा दो, तो दोनों से करा देते मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे भाई, मैं दोनों से करा दूंगा, है ना। पहले ले लेते हैं ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कुछ सोच रहे हो क्या होगा? बोलो क्या हो सकता है? सेक स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। इसको और आगे क्या कर सकते हैं? 1 अपान कॉस स्क्वायर ए अपान 1 अपान साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको ये यहाँ पे गुणा होगा, ये दूसरा तीसरा पे यहाँ होगा, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए बराबर राइट हैंड साइड। हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। बोलो 1 मिनट भी नहीं लगा, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अभी इसको लेते हैं मिडिल हैंड साइड, ये मिडिल हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं सबसे पहले। 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। भाई आइडेंटिटीज यहाँ लग रही है, कौन सी? बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे हम भी लगाएंगे 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी 1, tan का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपान, यहाँ भी करेंगे सेम वैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। हो जाएगा क्या मेरे भाई? बोलो हाँ, हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? आपको कुछ दिख रहा है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना, और -2 tan ए अपान ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए -2 cot ए। अब क्या करेंगे आगे यार, अब क्या करें आगे, बोलो कुछ तुम लोग भी बताओ। साइन अपान कॉस में चेंज कर देते हैं इसको, साइन अपान कॉस में चेंज कर देते हैं, है ना। देखो 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -2 साइन ए इंटू कॉस ए अपान अपान कॉस ए, वही पोर्शन नीचे कर दो 1 अपान साइन स्क्वायर ए -2 कॉस ए अपान साइन ए, इतना हो गया। इसको आगे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 -2 साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा क्या भाई, यही तो बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो कॉस ए बचेगा अपान यहाँ भी साइन स्क्वायर है, हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 -2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये पोर्शन फिर कट जाएगा, ये वाला ये ऊपर जाएगा, ये नीचे दूसरे पर, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए। आसान है, बिल्कुल आसान है, आप सोचिएगा करिएगा आ जाएगा। कैसे भाई, हमने स्क्वायर कर दिया 1 - tan ए का होल स्क्वायर 1 + 1 - cot ए का स्क्वायर, तो देखो 1 + tan स्क्वायर ए -2 tan ए, इतना समझ में आया होगा, नीचे वाला भी आया होगा। फिर हमने क्या किया, ये 1 + tan स्क्वायर ए इसको सेक स्क्वायर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है ना, ट्रांसफर कर दिया। फिर इसको -2 tan ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए को हम कोसेक स्क्वायर चेंज में कर दिया, फिर -2 cot ए। फिर हमने साइन अपान कॉस में सेक स्क्वायर ए क्या होगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए -2 tan ए को क्या लिख सकते हैं -2 साइन ए अपान कॉस ए, फिर अपान क्या करेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर ए -2 कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेकर हमने क्या कॉस स्क्वायर ए से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 हमने लिखा -2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे -2 साइन ए इंटू कॉस अपान, अब साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए, है ना। आज आप ये एक्सरसाइज पूरी आपकी समाप्त हो गई है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं अभी व्हाट्सअप नंबर ही बता देता हूँ आपको, है ना। 5 क्वेश्चन से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करके मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं चेक कर लूँगा कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, देखो पूरा क्वेश्चन हमने करा दिया है ना, ठीक है दोस्तों। आपके लिए 5 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, आप करिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। अगर आप कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन हमने पूरा 1 से 10 तक कराया है, अगर आप पूरा देखें वीडियो, तो मैं आई गिव यू गारंटी, मतलब गारंटी दे रहा हूँ, आप ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल हलवा खा जाओगे एकदम, है ना। ये क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा तो कॉपी में तो करोगे, कॉपी में करोगे तो कॉपी को फोटो खींचना और मेरे पास भेजना। ये नंबर है मेरा 9140457522, ये नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, फ़ोटो खींच के जो भी है ना, व्हाट्सअप कर देना फ़ोटो खींच के, और यहाँ नीचे अपना नाम लिखना, नाप लिखना, तो मैं ये चेक कर पाऊंगा कि आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं भाई। ये जो आज हमने पढ़ाया, ये आप पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम दे रहे हो या एसएससी का दे रहे होगे, बैंकिंग का दे रहे होगे, है ना, जो भी कंपटीशन का है, ये भी पूरा मैचिंग है। क्योंकि आप खुद जानते हो कि अगर 10 तक आपने बढ़िया से कर लिया ना, तो जो कंपटीशन का है छात्र वो बिल्कुल कर पाएगा, है ना। आप
11th में जाओगे तो भी यही चीज़ मिलेगा, 12th में जाओगे तो भी भाई इससे थोड़ा सा आगे इसी से जनरेट मिलेगा कि नहीं, इसी से लिंक रहेगा सवाल। जब ये मूलभूत चीज़ें आपको फंडामेंटल चीज़ें, फंडामेंटल सूत्र जो मेन क्वेश्चन सूत्र है वो याद रहेगा, लर्न रहेगा, तो बड़े से बड़े क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर सकते हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ कि जो त्रिकोणमिति पोर्शन है प्रश्नावली 8 आप सबका आज खत्म हो गया। अब आगे आएंगे जो प्रश्नावली 9 है, उसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, सामान्य परिचय बताएंगे आपको, उन्नयन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण होते हैं, ये सारा कुछ बताएंगे। और मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूँ कि जो प्रश्नावली 8.1 है उसको आप 1 से 2 बार लगाइए, फिर 8.2 लगा लीजिए, 8.3 लगा लीजिए, 8.4 आज आपका फिनिश हो गया, इसको भी 3-4 बार लगा डालिए। फिर प्रश्नावली 9 लेके आएंगे, वो भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में कहीं कहीं क्वेश्चंस इतने ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, फिर उसके आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो पॉलिटेक्निक का, कक्षा 10 और 11 के छात्र जो भी इच्छुक रहते हैं भरने के लिए ना, तो उनको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। करीब 30 नंबर तक आपके त्रिकोणमिति पोर्शन से आता है, तो आप सॉल्व करिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और है, एक काम तो भूल ही जा रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, इतना फैला दो भाई, सबको पता चले भाई, कोई पढ़ाई से छूटे नहीं, मेहनत हो रही तो सबके साथ हो जाए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत पता चल जाए और आप इस ज्ञान से वंचित न रह जाएं, है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।